2 दिन पहले सारे देश में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया गया। हिंदुओं में बसंत पंचमी को बेहद जोश और आस्था से मनाया जाता है। मगर क्या आपने कभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को बसंत पंचमी पर खुशियां मनाते देखा है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बसंत पंचमी का एक ऐसा अलग रंग जो आप में से बहुतों ने न तो सुना होगा और ना ही देखा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी की खास पेशकश। बसंत पंचमी पर सरस्वती वंदना से अलग कुछ देखना है तो एक बार आपको दिल्ली का रुख जरूर करना चाहिए। यहाँ मुसलमान भी चिश्तिया सिलसिले में बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं। तो फिर देर किस बात की थी? ये नजारा अपनी आंखों से देखने हम भी निकल पड़े हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की तरफ जा रहा तंग रास्ता, हवा में तैर रहे गुलाब के फूल और इत्र की महक, अगरबत्ती का धुआं, कबाब की खुशबू के बीच पीर पर चढ़ने वाली चादर बेचने वालों का शोर। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दक्षिणी दिल्ली में है। हजरत साहब ने जब इस दुनिया को अलविदा कहा था तब उनकी उम्र 92 वर्ष की थी। उसी साल इस दरगाह का निर्माण शुरू हुआ। आपको बता दें कि इस जगह पर काम 1562 तक होता रहा। बसंत पंचमी के दिन इस गली में जिसे देखो वो पीले रंग में रंगा दिखता है। गले में पीले रंग का दुपट्टा, सर पर पीले रंग की पगड़ी, बदन पर पीले रंग के ही कपड़े। शाम ढल रही है, इस वक्त भीड़ हो चुकी है, तेल धरने तक की जगह नहीं है। इधर दरगाह पर पीले रंग में सज धज कर कव्वाल आ चुके हैं। चिश्तिया सिलसिले के खादिम खूबसूरत लिबास में अपने पीर के आसपास हैं। कव्वालों ने एक कलाम गाना शुरू किया है जो आज के दिन ही गाया जाता है। आज बसंत मना ले सुहागन, आज बसंत मना ले, अंजन मंजन कर पिया बौरी, शाह अमीर तोहे देखन को, नैनो से नैनो मिलाए सुहागन। बड़े बड़े टोकरों में गेंदे और सरसों के फूल हैं। इन फूलों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब आज कुछ मायूस होगा, क्योंकि जलवा गेंदे के पीले रंग के फूलों का है। दूर दराज से निजामुद्दीन औलिया के मुरीद इस त्योहार को मनाने के लिए यहाँ आए हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग शामिल हैं। कुछ विदेशी भी यहाँ दिखाई देते हैं। कुछ मुरीद फूलों से पत्तियां अलग कर रहे हैं। कई हाथों में सरसों के फूल भी हैं। घूमते घूमते अजान का वक्त हो गया। अब नमाज हो रही है। इसके बाद पूरी दरगाह रोशनी से जगमग उठती है। अजान के बाद दरगाह की लाइट ऑन कर दी जाती है। अजान अरबी शब्द है, इसका मतलब ऐलान होता है। इसके माध्यम से हर नमाज से पहले मस्जिदों से अजान आवाज दी जाती है। इसके जरिए सभी लोगों को मस्जिदों में नमाज के लिए इकट्ठा होने के लिए कहा जाता है। चिरागों में नहाई दरगाह के अंदर रोशनी ही रोशनी है। महिलाओं को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैं चाहकर भी अंदर मजार पर नहीं जा सकी। मुझे बाहर से दिखाई दे रहा है कि अंदर पीले रंग की सितारों वाली चादर चढ़ी हुई है। बाहर एक सितारों से भरी चादर को यहाँ के खादिम हाथ में पकड़कर फैला रहे हैं। ढोलक की थाप पर कव्वाल हजरत अमीर खुसरो का कलाम गा रहे हैं। बोल कुछ इस तरह है, सकल बन फूल रही सरसों, बन बन फूल रही सरसों, तरह तरह के फूल खिलाए ले गड़वा हाथन में आए, निजामुद्दीन के दरवाजे पर आवन कह गए आशिक रंग और बीत गए बरसों, कल बन फूल रही सरसों। पूरे साल यहाँ के कव्वाल बाहर आंगन में कव्वाली करते हैं, लेकिन बसंत पंचमी के मौके पर निजामुद्दीन की मजार के आसपास जाकर कव्वाली करते हैं। अमीर खुसरो की कलाम गाते हैं। बसंत पंचमी वाले दिन अमीर खुसरो की दरगाह पर भी पीली चादर चढ़ाई जाती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर 700 साल से ज्यादा वक्त से इसी अंदाज में बसंत पंचमी मनाई जा रही है। साल दर साल इसे देखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मगर हिंदुओं के इस त्योहार को मजार शरीफ पर मनाए जाने की वजह क्या है? मजार में मुख्य खादिम कासिफ साहब बताते हैं कि बसंत पंचमी का त्योहार हजरत निजामुद्दीन औलिया का सबसे पसंदीदा त्योहार था। चिश्तिया सिलसिले में बसंत पंचमी मनाए जाने का रिवाज 12वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। ये परंपरा औलिया के करीबी मुरीद अमीर खुसरो ने शुरू की थी। दरअसल खुसरो ने उदास निजामुद्दीन औलिया को खुश करने के लिए इसे पहली बार मनाया था। भांजे की मृत्यु से दुखी हजरत निजामुद्दीन के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खुसरो ने बसंत मनाने की रीत शुरू की। निजामुद्दीन औलिया के मुख्य खादिम कासिफ साहब के मुताबिक हजरत अमीर खुसरो ने गुरु शिष्य परंपरा को नया आयाम दिया। आखिर निजामुद्दीन औलिया उदास क्यों थे? इस बात के जवाब में खादिम कासिफ साहब बताते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो अपने भांजे यानी बहन के बेटे ख्वाजा तकीउद्दीन नूह से बेहद प्यार करते थे। अचानक भांजे की मौत हो गई। हजरत निजामुद्दीन औलिया को इसका सदमा लगा। वो बहुत उदास हो गए। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना तक छोड़ दिया। किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने खुद को कमरे में कैद कर लिया। ये सब देखकर अमीर खुसरो भी बेहद उदास हो गए। उन्हें लगा कि वो अपने पीर को, अपने मुर्शिद को कैसे खुश करें। इसी बीच बसंत का त्योहार आया। अमीर खुसरो उदास बैठे थे। उनके सामने से कुछ महिलाएं पीले रंग की साड़ी में, हाथ में पीले रंग की सरसों का गुलदस्ता लिए नाचती हुई जा रही थी। हर आने जाने वाला पीले रंग के फूल चढ़ा रहा है।
मुरीद लोगों पर पीले रंग के फूलों की बारिश की जा रही है। पीली पगड़ी पहने लोग ढोलक की थाप पर झूम रहे हैं। फूलों की बारिश हो रही है। इस पर हजरत अमीर खुसरो ने उनसे उनकी मस्ती की वजह पूछी तो वो बताने लगे कि आज बसंत है, वो अपने गांव के मंदिर में फूल चढ़ाने जा रहे हैं। अमीर खुसरो ने उनसे पूछा कि इससे क्या भगवान खुश हो जाएंगे। महिलाओं ने जवाब दिया कि हाँ, इससे भगवान खुश हो जाएंगे। बस इससे अमीर खुसरो को भी लगा कि शायद वो इस तरीके से अपने मुर्शीद को खुश कर पाएंगे। उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी, हाथ में पीली सरसों का एक गुलदस्ता लिया और हजरत निजामुद्दीन औलिया के सामने बसंत के कलाम गाने लगे। दरगाह पर आने वाले लोगों को पीले रंग का साफा बांधा जा रहा था। दरगाह से जुड़े अनुयायी पीले रंग का पटका और पगड़ी पहने नजर आ रहे हैं। बेसन के लड्डू भी बट रहे हैं। खादिम बिलाल बताते हैं कि निजामुद्दीन औलिया ने कव्वाली सुनने के बाद दरवाजा खोला। अमीर खुसरो के पहनावे और मस्ती में उन्हें झूमता हुआ देखकर उनके होंठों पर मुस्कान आ गई। वो खुश हो गए और इस दिन के बाद से निजामुद्दीन औलिया ने जो खुद को कमरे में कैद कर रखा था, अब बाहर आने लगे थे। इसके बाद से जब तक अमीर खुसरो जिंदा रहे, तब से यहाँ बसंत ऐसे ही मनाया जाता रहा। खादिम बिलाल के मुताबिक अमीर खुसरो ने 38 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी मौत के बाद भी चिश्तिया सिलसिले के खादिम हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हर साल ऐसे ही बसंत मनाते हैं। इस दरगाह पर सिख समुदाय खास तौर पर इबादत करते नजर आते हैं। सिख भी पीले कपड़ों में यहाँ पहुंच रहे हैं। इनमें से एक से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि गुरबानी में बाबा फरीद के कलाम दर्ज हैं। बाबा फरीद के सबसे पसंदीदा मुरीद थे निजामुद्दीन औलिया और सूफी अमीर खुसरो। इस वजह से सिख समुदाय के लोग भी इस दिन निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में आते हैं और पीले रंग की चादर चढ़ाते हैं। तो ये थी बसंत पंचमी से जुड़ी हमारी आज की पेशकश। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।